राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड में हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड, इस बात का आप बिलीव कीजिए। सो चलिए माता की ऊर्जा के साथ पहले आपका आभा मंडल क्लेंस करते हैं। नेगेटिविटी जो भी है डिटैच हो जाए। ओके, ओम मैम ह्रीम क्लीम चामुंडा, जय ओम मैम ह्रीम क्लीम चामुंडा, जय ओम मैम ह्रीम क्लीम चामुंडा। God, all negativity return to center. So return to center. All plasma return to center. Return to center. मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को एकदम फ्री कीजिए सारी नकारात्मक शक्तियों से। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली। देखिए, आज अभी जस्ट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैसेज आपके लिए आया है। ये अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है और वो इंसान ना गलत करने के बाद बहुत खुशी मना रहा है, जिसको बोलते हैं ना कि गलत करके मज़े लेना, ऐसा किसी के साथ आ रहा है। ओके, आप बिलीव नहीं करोगे, ये चीज़ आपके लिए, ये बात मेरे मन में आपके लिए आई तो फिर मैंने क्लियर किया कि ठीक है, देखते हैं कि क्या है। मेरे मन में आया एक कार्ड निकालने के लिए ऐसे ही, ठीक। तो जस्ट मैंने अभी एक और में निकालना चाहूँगी, अभी एक और निकालूंगी। हाँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, जो कार्ड आया था, उनके हर गुनाहों की सज़ा मिलेगी, ठीक है। ये सबसे पहले ही आया था, क्योंकि जब मुझे ऐसा आया तो मैंने क्लियर करने के लिए निकाला। तो ये कंफर्म है कि आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है और इस टाइम पर वो बहुत खुश है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि कामयाब हो गए, आपको परेशान कर दिया किसी भी तरीके से, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्र रखिए। बहुत लंबे समय तक वो जश्न मना नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी के साथ गलत करके आप कभी जश्न नहीं मना सकते, आप खुश नहीं हो सकते। ओके, अगर आपके आंसू बहे हैं तो उस आंसू की कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी, वैसे ही रोकर जैसे आपको रुलाया है, ठीक है। क्योंकि सेकंड कार्ड जो आया है, यू आर गो गेटर, है ना, इसीलिए तो लोग आपके पीछे लगते हैं, क्योंकि आप जो चीज़ ठान लेते हो उसे करके मानते हो, हासिल करके मानते हो। आपकी जो ऊर्जा है ना, इन लोग से बर्दाश्त नहीं होती। आपका डेडिकेशन अपने वर्क के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, आप जो डेडिकेट रहते हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होइए। आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होइए। गलत किया है, इनको परिणाम मिलेगा। आप सही हो तो आपसे कहा जा रहा है आप निश्चिंत रहो, आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं। और जितना एक अंदर आग जल रही है ना, इसे शांत रखो, है ना, क्योंकि जितना आपके अंदर ये ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है ना, कि मेरे साथ गलत भी कर दिया, मुझे गलत भी साबित कर दिया, परेशान भी मैं ही हो रहा हूँ और इंजॉय भी ये लोग कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा मिलता है, ठीक है। चलिए मैं कार्ड से देखना चाहूँगी कि माजरा क्या है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे पूरी बात बताए, समझाए क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा स्टार्टिंग में क्यों आया, क्या किया गया है इनके साथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप भी ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, देखिए, फर्स्ट कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, इसका मतलब डेफिनेटली गड़बड़ तो की गई थी, लेकिन अभी वक्त बदलने का समय है। ओके ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। ओके,
थैंक यू सो मच। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जो कार्ड्स डेडिकेट कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो होता है, ये होता है किस्मत, भाग्य का पहिया, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद ये जो थर्ड पर्सन दिख रहा है, ये कोई इंसान है जिसने आपके भाग्य को बंधवाने की कोशिश की थी, या इस इंसान ने आपके आपके भाग्य की चीज़ें छीनने की कोशिश की थी। एंड डेफिनेटली ये कहीं पर आपके लिए इसी नवरात्र में दिखाया सुनाया जा रहा है, आपके लिए आपकी चीज़ों में बंधन लगाने की कोशिश की जा रही है, आपकी प्रगति में, आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि ये जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है ना, आपके वर्क प्लेस में, आपकी प्रगति में, आपके ज्ञान में, आपके इंट्यूशन पावर में, ओवरऑल आपके किस्मत में, ये लोग पूरी तरीके से पीछे लगे हैं, जो कि कहीं पर पैसे दे जा करके आपके बारे में दिखाया सुनाया जा रहा है। ठीक है, आपके बारे में चर्चाएं चल रही हैं और मुझे दिख रहा है आपके साथ गलत किया गया है। नाउ देखिए, आज ये रीडिंग उन्हीं के पास पहुंचेगी जिसके साथ गलत हो चुका है, क्योंकि ये अपने मंसूबे में कामयाब हुए हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स में ये जो आपको दिख रहा है ना, क्राउन, तो ये अपने गलत इरादों में कामयाब हुए हैं। एंड आपका अच्छा खासा चलता काम, अच्छा खासा कैरियर, या फिर आपकी लाइफ में अच्छी खासी चलती चीज़ें रोकने की कोशिश की गई, स्ट्रगल लगाने की कोशिश की गई, मेहनत बढ़ गई, संघर्ष बढ़ गया, जूझने लगे। कल तक जो काम आपका आसानी से बन रहा था, उस काम में आपको जूझना पड़ रहा है, मेहनत अथाह बढ़ा दी गई है ना, जिसको बोलते हैं, जैसे नहीं होता है कि दिन रात मेहनत करो, दिन रात पागल हो जाओ, ऐसी संघर्ष लगाने की कोशिश की गई है आपके जीवन में। क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है शनि की एक्टिविटी, एक्टिव होना। तो आपकी लाइफ में ना, ये जो दशा इन लोग ने, इनके द्वारा बिगाड़ी गई है आपकी, ये जो इस टाइम पर जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, क्लैरिफाई में डेथ कार्ड। हाई चांसेस है कि आपके ऊपर स्पेल्स हैवी किया गया है। देखिए, आज की जो रीडिंग है ना, यो कि स्टार्टिंग में ही माता का संदेश आना शुरू हो गया था कि जिसने गलत किया है उसे सज़ा मिलेगी, तुम परेशान मत हो। एंड सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि गलत आपके साथ हो चुका है, आपने झेला है, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है आप सब्र करके बैठे हो, इंतज़ार है, आपने दुनिया से किनारा किया है, अपना मुंह मोड़ लिया है सबकी तरफ से। अब आपको किसी को देखने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि आपका मन भर गया है। इन लोगों ने ना अति कर दी है आपकी ज़िंदगी में, अति चैलेंजेस लगा देना। ठीक है, होता नहीं है कि एक इंसान से सब्र की सीमा ख़त्म हो जाए, बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो जाए, इस हद तक इन लोगों ने आपको पागल करने की कोशिश की है, फ्रस्ट्रेट करने की पूरी कोशिश की है। मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं कहाँ कहाँ चीज़ें सॉर्ट आउट करूँ। एक चीज़ें संभालूँ तो दूसरी बिगड़ रही है, दूसरा संभालूँ तीसरी बिगड़ रही है। चीज़ें सॉर्ट आउट हो नहीं रही हैं, बिगड़ पहले ही जा रही हैं। क्योंकि मुझे देखिए, नंबर 8, नंबर 7, यहाँ पे केतु और शनि की प्रेजेंस यहाँ पर जो दिख रही है कि आपके साथ गड़बड़ी की गई है। ठीक है, एंड आपका गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह भी खराब करने की कोशिश की गई। आपको पता है, बृहस्पति ग्रह अगर आपका खराब हो गया तो आपके ज़िंदगी से ना सौभाग्य की कमी हो जाती है, आपके व्यापार में अचानक से मंदी हो जाएगी, आपके रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी, अचानक से अच्छा खासा रिलेशनशिप बर्बाद होने लगेगा, चीज़ें बर्बाद होने लगेंगी, तरक्की डाउनफॉल पे जाने लगेगी। सो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि 3 नंबर का जो कार्ड है ना, ये नेगेटिव में आया है। तो डेफिनेटली आपके ऊपर दशाएं बिगड़ी हैं इस टाइम पर, और ये बहुत हैवी इनका कर्मा आ रहा है। कर्मा तो मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड शो करता है कि गलत किया है तो तुमको भुगतना भी पड़ेगा। ये कार्ड शो कर रहा है
कि गलत किए हैं तो गलत तो कर दिया, लेकिन भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन अभी मैटर यहाँ पर ये है, आपको बचाना है यूनिवर्स को। इसीलिए ये रीडिंग बन रही है। इस गर्त से आपको निकालना है, आपको प्रोटेक्शन देनी है, आपकी रक्षा करनी है, ठीक है। आपके बंधे रास्ते खोलने हैं, और आज इस रीडिंग में जो आ रहा है 100% आपके रास्ते खुलेंगे। ओके, देखिए आज की जो ऊर्जा आ रही है ना, आपके साथ जितनी भी ये नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है, अगर आपको जानना है ना कि ये किसके द्वारा हो रही है, मुझे हाई चांसेस दिख रहा है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ओके, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। अब आप ये अपने अकॉर्डिंग लीजिए कि कौन आपके रिश्ते से जलता है, किसको प्रॉब्लम है आपके रिश्ते से। क्योंकि मुझे आपकी तरफ से प्रेम बहुत दिख रहा है, ठीक है, कि आपकी तरफ से बहुत प्रेम है, बहुत ही ज़्यादा समर्पण है इस रिश्ते के लिए। आप आत्मा से जुड़े हो, ठीक है, दिल से जुड़े उस रिश्ते में। लेकिन कोई तीसरा इन्वॉल्व है जो कि आपको बर्दाश्त नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर राइट नाउ, अगर इस समय आपके पार्टनर आपके फेवर पे आ रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपके हक में बोल रहे हैं कुछ, तो ये जो थर्ड पार्टी का सीन यहाँ पर चल रहा है, ये थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, थर्ड पार्टी किसी के तो लव मैटर भी है यहाँ पर, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है ये। ओके, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इनको अपने कंट्रोल में लेके रखा था, ट्रैप करके रखा था, जो कि ये कार्ड शो करता है, डेविल। डेविल कार्ड का मतलब आप समझते हो, आपके जो पार्टनर है ना, जो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, ये हाईली ऑब्सेस्ड है आपके पार्टनर से। नो मैटर ये कोई लव पार्ट मतलब कि लव रोमांटिक पर्सन भी हो, चाहे आपके फैमिली के भी मेंबर हो, लेकिन ये बहुत ऑब्सेस्ड है इनसे। और यहाँ पर जो मैटर है ना, वो लव से ज़्यादा लस्ट का है, प्यार नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। लालच है, चाहे वो पैसे की लालच है, चाहे वो धन संपत्ति की लालच हो, चाहे वो अब आप समझ जाइए कि गलत मतलब कि कोई इरादा है इनका आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। सो इनका इंटेंशन सही नहीं है आपके पार्टनर को लेकर के। ओके, एंड ये आपके पार्टनर को, क्योंकि ये कार्ड मैं पूरी तरीके से दिखा नहीं सकती हूँ, ओके, एंड यहाँ पर शो कर रहा है कि इन्होंने आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखा था, अपने अंडर में जकड़ के रखा था। और ये हाई चांस है कि आपके पार्टनर के ऊपर भी ये स्पेल्स करके बंधवा के रखा था उनको, कि आपके पार्टनर जंजीरों से बंधे हैं। इसमें मैं पूरा दिखा नहीं सकती, बट आप ये सिर्फ इनके गले पर देखो, जंजीर है ना गले पर, तो जंजीरों से बांधने का मतलब इन्होंने पूरी तरीके से जकड़ के रखा था आपके पार्टनर को। लेकिन अभी जो है ना, मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि या तो फिर आपने कुछ किया है, अपनी तरफ से रिचुअल कुछ किया है, या फिर आपकी तरफ से प्रेयर इतनी सच्ची हुई है ना कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है ये वर्क कर रही है। नाउ आपके जो पार्टनर है ना, ये इनकी तरफ ना शो करते हुए, देखिए इनका फोकस आपकी तरफ है, कि आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आपके दिल में सच्चाई है, ठीक है। और इस चीज़ से अगर कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो ये थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में लेकर चलना चाहते हैं। आज की जो रीडिंग आई है ये थर्ड पार्टी के ऊपर आ गई है। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी का पूरा हस्तक्षेप दिख रहा है, एंड ये थर्ड पार्टी आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। जो आपके रिश्ते के पीछे पड़ा है वही थर्ड पार्टी है। रोमांटिक पार्टनर भी यहाँ पर आए हैं, तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है जो कि आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में लेकर रखना चाहती है। ये चाहती है कि ये इनको नचाए अपने इशारे में,
इन्हीं के पीछे पीछे बंदर की तरह, बंदरियों की तरह आपके पार्टनर नाचते रहे, ये जैसा बोले वैसा करे। इवन इन्होंने आपके खिलाफ बहुत कुछ इनको मैनिपुलेट किया है आपके पार्टनर को, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है कि सही कौन है, गलत कौन है। और आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पर जो तूफान लाया जा रहा है ना, बखेड़ा जो खड़ा किया जा रहा है, आप जो हर तरीके से परेशान हो रहे हो, ये इस थर्ड पार्टी का काम है। इसने ही स्पेल्स करवा रही हैं, ये आपकी लाइफ में करवा रही हैं। मैंने क्यों बोला, कोई महिला की भी एनर्जी हो सकती है, ये स्पेल्स करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपके पार्टनर का प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपके पार्टनर इनको इम्पोर्टेंस अब नहीं दे रहे, इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनको पहले वाली इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। क्योंकि पहले क्या था कि ये आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बना ले जाते थे और आपके पार्टनर बन जाते थे, ये भड़का देते थे, आपके पार्टनर भड़क जाते थे। इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इनको सुनना नहीं चाह रहे, जिससे ये बहुत फेडअप हो रहे हैं। और ये जब फेडअप हो रही हैं थर्ड पार्टी, जब ये फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, तो ये बदला किससे निकाल रही हैं? आपसे। क्योंकि आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि संघर्ष डालने की कोशिश की जा रही है, डेथ आपके लाइफ में डालने की कोशिश की जा रही है, स्पेल्स करके ये संघर्ष, चुनौती। ठीक है, ये आपके पार्टनर जो इनके साथ गलत कर रहे हैं, इनको जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि वापस से ये मेरे हाथ से निकल रही है, कंट्रोल से निकल रहा है। इसीलिए अभी ये सारा बदला आपसे निकाल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना परेशान हो जाओ कि आपका फोकस आपके पार्टनर की तरफ ना रहे। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपका अच्छा खासा चलता हर एक चीज़ बर्बाद करने की कोशिश कर रही है ये थर्ड पार्टी। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, आपके पार्टनर आपका हाथ पकड़ रहे हैं, तो ये पागल हो रही हैं, षड्यंत्र पे षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, मैनिपुलेशन चल रहा है। ये आपके पार्टनर को ना गिल्ट में डालते हैं, ये थर्ड पार्टी जो भी है। ये आपके पार्टनर जब आपकी तरफ जाते हैं ना, तो ये ऐसी हरकतें करते हैं, है ना, कि आपके पार्टनर को गिल्ट हो जाए कि मैं शायद गलत कर रहा हूँ थर्ड पार्टी के साथ, है ना। लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनता, तब ये अपनी मनमानी पे उतर रहे हैं थर्ड पार्टी। इस टाइम पर आपके पार्टनर को आप थर्ड पार्टी का रूप देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी अभी तक इनको बहुत अपने पीछे नचा रहे थे, ओके, अपने इशारे में। ये देखिए, ये जो थर्ड पार्टी, महिला की एनर्जी अगेन आ गई, हाई प्रिस्टेस। अगर ये कोई महिला है थर्ड पार्टी, तो ये बहुत ही चालबाज औरत है। ये इनके पास बहुत नॉलेज भी है और टेढ़ा वाला भी नॉलेज है, इनको सब गुण आता है। आप इतना समझ लीजिए। ये अगर ये पूजा पाठ में दिखला रहे हैं ना कि हम भक्तिमय हैं, तो ये अंदर से नेगेटिविटी भी करने वाले इंसान हैं। ये सब टाइप के इंसान हैं, इनको सब पता है। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट टाइप के इंसान आप समझ लीजिए, इनको सब नॉलेज है, इनके पास ज्ञान भी बहुत है, इनके पास इंट्यूशन पावर भी हाई है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है, ये मुझे पहुंची हुई लग रही है, कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है ये। या तो फिर ये खुद भी कुछ जानते हैं, कुछ रिचुअल्स जानते हैं, कुछ खुद भी कुछ करते हैं या कहीं से करवाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ठीक है, हैवी पर्सनैलिटी है ये, हैवी ऊर्जा रखते हैं ये, इसीलिए ये आपके पार्टनर को अपने पीछे अभी तक नचा रहे थे। लेकिन मुझे आपकी तरफ दिख रहा है, या तो फिर आपने कुछ तो ऐसा किया है जो कि इस समय ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। और जब ईश्वर साथ देते हैं ना, तो अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देते हैं। अभी इनकी सारी चालें विफल हो रही हैं, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ शो कर रहा है। इस टाइम पर थर्ड पार्टी की सारी चाल विफल की जा रही है। ये चालें हैं इसकी जो आपके लिए चल रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड शो हो रहा है कि सारी चाल विफल हो रही है। जितना दाल गल जाती थी पहले, अभी उतनी दाल नहीं गल रही है, इसलिए थर्ड पार्टी बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रही है। और अभी ये जब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो ये सारा खुन्नस आपसे निकाल रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी चल रही है इस टाइम पर, तो ये सारी थर्ड पार्टी की देन है। और ये मैं दावे से बोल सकती हूँ, क्योंकि अगेन ये कार्ड आया है, थर्ड पार्टी अगेन। ये कहीं पर तो जा करके इन्होंने ऐसा शो किया है कि इनके साथ गलत किया जा रहा है। ठीक है, इनको न्याय दिया जाए। और ये जिनके पास जा रहे हैं ना, मैं तो उस इंसान को बोलूँगी कि उस बेअकल इंसान को अकल नहीं है।
कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा मिल गया बस, उसके बाद उसको मतलब नहीं है कि कौन इंसान सही आ रहा है मेरे पास, कौन गलत आ रहा है। ये जिधर जा रही है वो पैसे का लालची इंसान है, और उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, उससे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि क्या करवाया जा रहा है क्या नहीं, और वो इनका काम कर रहा है, बकायदे पैसे दिए जा रहे हैं, पैसों से ही सारा खेल चल रहा है यहाँ पर। क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, जो कि मुझे ये कार्ड्स दोनों पेंटिकल्स के ही कार्ड आए हैं थर्ड पार्टी के लिए, देख लीजिए आप दोनों तरफ, ठीक है। ये कहीं गए हैं और वो बंदा इनका साथ दे रहा है, उनको ये इस समय उनको लग रहा है ना, इन्होंने अपने आप को बहुत गरीब बेचारा बताया है कि हम बहुत परेशान हो गए हैं आपको, कि ये हमें परेशान कर रही हैं या ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और इस इंसान ने बिना कुछ जाने समझे इनकी मदद की है। इनका भी कर्मा आएगा, क्योंकि मैं भगवान से सबसे पहले उन इंसान का कर्मा मांगती हूँ जो इंसान बिना पूरी कहानी जाने ऐसे ही किसी के साथ कुछ भी कर देते हैं। 5-5 रुपए में किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, हक नहीं है। अगर सत्य के साथ गलत किया तो सत्य ही सर्वनाश कर देगा, और ये जिसके पास गए हैं ना, पहला सर्वनाश उसी इंसान का होगा, और होगा ज़रूर। लगी पड़ी है लंका थर्ड पार्टी की, देख लो। थर्ड पार्टी को दिन रात चैन नहीं है, थर्ड पार्टी को चिंता सताई जा रही है कि बंदा निकल रहा है मेरे हाथ से, बंदी निकल रही है मेरे हाथ से। रात में जाग जाग के प्रार्थनाएं की जा रही हैं थर्ड पार्टी की कि भगवान क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके बंदे या बंदे कंफ्यूज हो गए हैं। कल तक जो आपके बारे में सोचते ही नहीं थे, अभी आपके पार्टनर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि मेरा वो पार्टनर में क्या कमी थी, मैंने उसको क्यों छोड़ दिया। आखिर इस इंसान ने, अभी आपके पार्टनर पता क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि इस इंसान ने ऐसा क्या किया कि मैंने अपने उस पार्टनर को छोड़ के चला आया इसके पास, या फिर मैंने अपने उस पार्टनर के साथ इतना गलत किया, इसके चलते इसने ऐसा क्या किया है। ओके, मुझे कुछ दिन में ऐसा लग रहा है ना कि इनका रिश्ता बहुत बुरी तरीके से ख़राब होगा, क्योंकि आपके पार्टनर के सामने सच्चाई भगवान लाएंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लाएंगे ज़रूर। यस, इट्स अ कंफर्मेशन। ये देख लीजिए, लाएंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये धोखेबाज, सबसे नियतखोर इंसान होता है ये, इसकी नियत में ही गंध है। कितना भी इसके साथ अच्छा कर लिया जाए, ये कभी एहसान नहीं मानेगा, एहसान फरामोश है ये, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये एहसान फरामोश है, ये चालबाज है, षड्यंत्र खेलते हैं, और ये हकीकत बहुत जल्द आपके पार्टनर के सामने आ जाएगी, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर मजबूर हो गए हैं ये चीज़ सोचने में कि मैंने कहाँ गलती की, सही कौन है कौन गलत है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी यूनिवर्स से इस चीज़ का आंसर मांग रहे हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मदद कीजिए, और यूनिवर्स इनकी मदद करेंगे ज़रूर। इनको सत्य से अवगत कराया जाएगा, और सत्य यही है कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा, ठीक है, जो कि ये है शातिर, असली चेहरा जरूर आएगा थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के सामने, डेफिनेटली आएगा। ओके, यस, इट्स अ कंफर्मेशन, डेफिनेटली आएगा। 2 कार्ड्स आए हैं, इट्स अ यस। यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस, बहुत जल्द इनका सच सामने आ जाएगा, और आपके यही पार्टनर इनको देखेंगे नहीं, आपके पार्टनर फिर आपकी तरफ वापस भाग के आएंगे। देख रहे हो, आपके पार्टनर ने फिर आपकी तरफ देखना शुरू किया है, प्राउड से आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप ही हो सच्चे और कोई नहीं। एंड देखिए यहाँ पर ये जो जस्टिस का कार्ड आया है ना, ये कार्ड आ गया ना, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो, न्याय जरूर होकर रहेगा। ओके, तो यूनिवर्स अभी कह रहे हैं कि जिसने जो किया है अब उसको वही मिलेगा। सो यहाँ पर देख लीजिए, ये कार्ड जो आया है आपके लिए, ठीक है, द स्टार का कार्ड, ये कार्ड शो कर रहा है आपके रिवॉर्ड का, क्योंकि आपने पेशेंस रखा, आपने धैर्य रखा, तो आपके ये जो सब्र के, मैंने पहले क्या बोला था, सब्र का फल मीठा होता है, ये आपके सब्र का फल है, ठीक है। आपके साथ क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में इस समय आपके लिए अब अनकंडीशनल लव होगा। जैसे आपसे छीना गया था वैसे ही आपके पास आएंगे। अभी एक सच्चा प्रेम होगा इनका, आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये आपके साथ न्याय है,
और आपके साथ ये भी न्याय हो रहा है कि जितना आपकी चीज़ें खराब करने की कोशिश की गई हैं, आपकी यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आपके जीवन में ना सफलता दी जाएगी, आपको हीलिंग दी जाएगी। और अगर आप कुछ काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपका कोई गोल है, आप उसमें बहुत बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगे, बहुत सफल होगे। अगर आप सच्चे इंसान हो, आपने सिर्फ सब्र किया है, झेला है, तो याद रखो आपका किस्मत का तारा बहुत बुलंद होने वाला है, ये दुनिया भी देखेगी। ठीक है। और ये जो गलत जिसने किया है ना, तो उसको तो देखना ही पड़ेगा, चाहे वो तिल तिल करके मरे या जले, लेकिन यूनिवर्स उन सब को दिखाएंगे। आज जो आपके साथ गलत करके मज़ा ले रहे हैं, या फिर जिन्होंने आपके इस परिस्थिति में आपका उपहास उड़ाया, आपकी सहायता ना करके आपका उपहास उड़ाया, आपका मजाक बनाया, उन सबको आपकी सफलता देखनी पड़ेगी। और ये सफलता आपके लव लाइफ में भी आ रही है और आपके प्रगति में भी आ रही है, आपके कार्य क्षेत्र में आ रही है। डेफिनेटली आप सफल होगे, आप कुछ ऐसा करोगे कि लोग आपको देख के फॉलो करेंगे, आपके फैन फॉलोइंग्स बढ़ेगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके कार्य को और आपके नेचर को भी। ये जो आपका उदार नेचर है ना, अभी ये भी दुनिया के सामने हाईलाइट होगा कि जितना इसको बताया गया है, ये वैसा तो इंसान ही नहीं है। असल में ये क्या इंसान है, ये तो बहुमूल्य जिसको नहीं बोलते हैं, जिसका कोई मूल्य ही नहीं, अमूल्य। आप वैसे इंसान हो, अब ये दुनिया भी जानेगी। वही मैंने बोला ना कि जस्टिस हो रहा है, तो दोनों पक्ष के लिए होगा। जिसने सही किया है उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है, एंड जिसने गलत किया उसको कर्मा मिलेगा। कर्मा किसको मिल रहा है? थर्ड पार्टी को, क्योंकि अब इनके जीवन में टावर आ रहा है। जो बिजली इन्होंने आपकी ज़िंदगी में गिराई थी, अचानक से चीज़ें बिगड़ जाना, खराब हो जाना, अच्छा खासा चीज़ चलता हुआ बिगड़ जाना, चाहे वो रिश्ता हो, कैरियर हो, है ना, आपके नेम फेम स्टेटस तक में भी इन्होंने दाग लगाने की कोशिश की। इनको सब रिटर्न में गिफ्ट दिया जा रहा है, क्योंकि अभी मुझे इनका केतु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है, बहुत नेगेटिव दिख रहा है। ओके, ये आप समझ लीजिए। अभी इनका पलटने वाला है, जिसको नहीं बोलते हैं, गेम बदलने वाला है। जिस पोजीशन में कल तक आपको रखा था थर्ड पार्टी में, वही पोजीशन थर्ड पार्टी की आ रही है। अभी ये गेम बदलने वाला है। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं, आपका भाग्य छीनने की कोशिश की गई थी, आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपका भाग्य कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ये यूनिवर्स ने आपको दिया था। ठीक है। और ईश्वर की दी हुई चीज़ ऐसे ही कोई नहीं छीन सकता, ऐसे कोई नहीं खराब कर सकता। तो यूनिवर्स ने आपकी किस्मत में ये लिखा है, स्वीकार कीजिए अपनी ब्लेसिंग। एंड ये देख लीजिए, आपके साथ गलत करने का परिणाम, ठीक, इनके ही ज़िंदगी में अब गलत होगा। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में ही गलत होगा। इनकी ज़िंदगी से ना अब हर वो रिश्ते निकलेंगे जो इनके अजीज़ हैं। ये अपने तरफ से ना बहुत कोशिश करेंगे, हर वो रिश्ते, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो कोई भी इनका हो, जिसको ये चाहेंगे ना कि ये मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, जिसकी इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, वही इंसान इनके जीवन से निकलेगा। क्योंकि ये मुझे बुरी तरीके से अकेला दिख रहे हैं। एंड एस ऑफ बैंड्स यहाँ शो कर रहा है, इट्स अ कंफर्मेशन, क्योंकि यूनिवर्स इनको सजा दे रहे हैं। यूनिवर्स की अदालत में कार्रवाई कड़क की गई है, इनको सजा मिलेगी। आप ये देख सकते हैं, 2 कार्ड्स। ओके, यूनिवर्स इनको कर्मा दे रहा है, न्याय अब हो रहा है। असल मायने में आपका जो चीज़ है वो आपके हक में ही लिख दिया गया है। ठीक है, जितना आपसे छीनने की कोशिश की गई थी, आपकी झोली में सब कुछ वापस डाल दिया गया है। और इनको इनके कर्मा भुगतने का समय शुरू कर दिया है यूनिवर्स ने, क्योंकि मैंने कहा था ना कि गलत किया है तो कर्मा मिलेगा। डेथ कार्ड यही होता है। देखिए, ऐसे यूं ही कुछ मुंह से नहीं निकलता। डेथ कार्ड में मैंने पहले बोला था कि इन्होंने गलत किया है तो सब्र रखो, कर्मा मिलेगा, माफ़ नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट में देख लीजिए, आ गया ना कि कर्मा मिलेगा। और ये कब आया है? जस्टिस में आया है, न्याय में, कि इनको कर्मा मिलकर रहेगा, बेफिक्र हो जाइए। और सबसे पहला शब्द याद कर लीजिए यूनिवर्स का, कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी। अब आपको समझ में आया ना कि रीडिंग्स हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, स्वयं बैठ के जगदम्बा करवाती हैं, महादेव बाबा, गुरु महाराज
स्वयं बैठ के रीडिंग करवाते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम एक भी कार्ड आपके लिए निकाल लें, और हम होते कौन है आपके साथ न्याय करने वाले और किसी को सजा देने वाले। करने वाले सब ईश्वर है, हम सिर्फ एक निमित्त है, माध्यम मात्र है, और इसका हम ग्रेटिट्यूड करते हैं यूनिवर्स को। सो आज माता जगदम्बा का आ रहा था आपके लिए ब्लेसिंग के लिए, कि माता जगदम्बा भी आपको कुछ गाइडेंस देंगी। लेकिन पहले माता ने ये निकलवाया, आपकी लाइफ में ये जो उथल पुथल मची थी ना, इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, जय माता। आज मैं माता जगदम्बा का डेक निकाल रही हूँ नवरात्रि में। सो आप भी माता जगदम्बा का ध्यान कर लीजिए। जय माता की, जय माता। इनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी माँ। थैंक यू सो मच इनकी लाइफ में सुकून लाने के लिए, इनके साथ न्याय करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब आप इनकी गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, इनको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच माँ। हर हर महादेव। जय माँ। ओके, देखिए आपसे कहा जा रहा है व्हेन यू से नो यू प्रोटेक्ट योर यस। नो बोलना सीख लीजिए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है ना कि जो बहुत ही संकोची है, संकोच में रहता है। देखिए मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नवरात्र चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये देखिए इंट्यूशन में आ रहा है, आप जान लीजिएगा। इधर बीच यहाँ पे नो बोलने के लिए क्यों कहा जा रहा है, अगर आपसे कोई कुछ ऐसा चीज़ बोल रहा है करने के लिए जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पहले तो कभी मुझसे ऐसा काम करने के लिए बोलते नहीं है, आज क्यों बोल रहे हैं, वहाँ पर नो करना है आपको। जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे सामर्थ्य से बाहर है, मैं नहीं कर सकता, नो बोलना है। कोई ऐसी चीज़ जो आपके सामने आई, आपसे बोला जा रहा है खा लो, ठीक है, आपको नो बोलना है। अब आपको मैं ये बता रही हूँ, आप एक बार नो बोल दो, लेकिन अगर अगला इंसान पीछे पड़ गया, खा लो, यहाँ पर आपको नहीं खाना है। ठीक है, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, लेकिन अगर आपको कोई प्रसाद के रूप में भी कुछ दे रहा है, ठीक है, सो यहाँ पर से नो बोल रहा है कि अगर आप नो करते हो तो आपकी प्रोटेक्शन में यस हो जाएगा, आप खुद को प्रोटेक्ट कर ले जाओगे। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी खिलाई पिलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बोला जा रहा है प्रसाद है, आप ले लो, प्रसाद का अपमान मत करो, उसको जाके गाय को डाल दो। ठीक है, गाय को डाल दो। और ये नहीं, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय को आप कोई कुछ खिला देगा ना, गाय को कुछ नहीं होने वाला, वो जैसे खाएंगी वैसे ही पचा के निकाल देंगी, उनको कुछ नहीं होने वाला। आप ये मत सोचो कि अरे मैं गाय को खिला दूँ। अरे गाय के अंदर, गाय के एक एक अंग में ईश्वर का वास है। आप इस चीज़ की परेशानी मत लो, लेकिन हाँ आपको ये मना किया जा रहा है। आप नोटिस कर लो कि आपको बहुत सारी चीज़ों में इस टाइम पर नो करने की आवश्यकता है। हर जगह पर बेवकूफ़ नहीं बनिए। माता बगलामुखी का यह कार्ड है। ओके, एंड देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नोटिस कीजिए आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है क्या जो आपसे कोई ऐसी बातें बोलता है, क्योंकि देखिए किसी के लिए आ रहा है, आपको ये नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चलती हैं, बहुत चीज़ें चलती हैं, आपको खुद भी पता नहीं होता। लोग आपसे आदेश जो होता है ना, आज्ञा ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं कि आप बोल दो हाँ, यस, ठीक है, हाँ, आपके मुंह से जो निकला ना हाँ। अब आप नोटिस करो सामने वाले ने कुछ ऐसा शब्द बोला है कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा हाँ, या फिर निकलेगा ना। तो आप इतना समझ लो सामने वाला कुछ तो गड़बड़ है, जो बार बार आपके मुंह से या हाँ निकलवा रहा है या ना निकलवा रहा है। अगर वो हाँ निकलवा रहा है तो वो कुछ आपके साथ गलत करने की अनुमति आपसे ले लेता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझ करके अब आप नोटिस कर लीजिए, आपको हाँ अपने मुंह से इस टाइम पर नहीं निकालना है। आपको बस अगर कोई ऐसा आपके सामने कुछ बोल रहा है ना कि आपको वहाँ पर हाँ ही बोलना पड़े, ना ही बोलना पड़े, तो आप बोला करिए क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ मत बोलिए, मत बोलिए, सीधे बोल दो। कोई बुला रहा है, क्या हुआ, ठीक है, कोई शब्द ही नहीं बनाना, हाँ बनाना ना बना, आप सीधे पूछ लो क्या बात है, क्या हो गया, ऐसे आंसर देना सीखो। ये सब किसके लिए आ रहा है, किसको ट्रेन कर रहे हैं माता, किसी के लिए तो आ रहा है। कोई तो है आपके आसपास जो आपको पोपट बना रहा है, बहुत आपकी सारी चीज़ें, आपकी ऊर्जा ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है। आप ही के मुंह से
आप ही से आज्ञा ले करके आपकी चीज़ें ही आपसे आपसे गड़बड़ तो चल रही है आपके आसपास। थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आपके माइंड में आ रहे हैं, कौन है इस टाइम पर आपके माइंड में आएंगे। रीडिंग देखते देखते आपके माइंड में वो लोग आ जाएंगे। जो लोग आपके माइंड में आ जाएंगे ना, साइड लाइन कर दीजिए उनको इस टाइम पर बिल्कुल। हो माय गॉड, मैंने ये तो नीचे पैक देखा ही नहीं। देख लीजिए, आपसे कहा जा रहा है कि नो बोलना सीखिए। इधर भी आपसे अगर कोई कुछ ऐसा बोल रहा है कि आप मुंह से हाँ निकलो, यस निकले, आपसे कहा जा रहा है कि नो बोलना सीखिए किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप नो बोलोगे तो आपकी ऊर्जा ड्रेन होने से बच जाएगी। जो मैंने बताया, मैंने नीचे पढ़ा भी नहीं, लेकिन नीचे वही चीज़ लिखी है। आपकी ऊर्जा ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है किसी भी माध्यम से। आपसे कहा जा रहा है कि अलर्ट हो जाइए यहाँ पर। सो इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी आपको कुछ भी करने के लिए पुश कर रहा है, आप सीधे नो करिए, हाँ मत बोलिए किसी भी चीज़ के लिए। इसमें ये भी हो सकता है कि कोई आपको कुछ ला के दे सकता है, कोई आपको कोई कपड़े दे सकता है पहनने के लिए, कोई आपको कहीं कह सकते चलो यहाँ पे चलो मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप इस टाइम पर सब चीज़ में नो बोलो। नहीं कर सकते, नहीं खा सकते, नहीं जा सकते, नहीं पहन सकते, नहीं दे सकते, नहीं आ सकते। नो, नहीं हाँ करना है किसी चीज़ के लिए भी। एटलीस्ट इस नवरात्रि तक तो करो ही, ठीक है। कोशिश करो दशहरे के 10 दिन तक करो, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पर आया है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ नेवर लेट। देखिए आपका जो डिवाइन टाइम है ना, ये दूर नहीं है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि बस यूनिवर्स ना एक परफेक्ट टाइम का आपके इंतज़ार कर रहे थे, और वो परफेक्ट टाइम यही था कि यूनिवर्स आपका डिवाइन टाइम ला भी देते। लेकिन ये जो नेगेटिव लोग थे ना, जब तक इनको इनका कर्मा नहीं फेस करने को मिलता, जब तक इन लोग को आपकी ज़िंदगी से नहीं हटाया जाता, तो देखो व्हील ऑफ फॉर्चून स्टार्टिंग में आया था तो यूनिवर्स आपका डिवाइन टाइम लाते थे, बट ये लोग आपका डिवाइन टाइम आने नहीं देते थे। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स इस टाइम का इंतज़ार कर रहे थे। आज जो आपने इस रीडिंग को देखा है ना, इसी टाइम का यूनिवर्स इंतजार कर रहे थे कि इस रीडिंग के माध्यम से अब इनका वक्त बदलेगा। जो आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, अब इनका पहिया घूमेगा विपरीत दिशा में। सो अब ये अपने लाइफ में भुगतेंगे अपना परिणाम, आपका पीछा छोड़ेंगे ये। इसीलिए आपसे कहा जा रहा था कि तुम्हारा डिवाइन टाइम तो कब का आया था, ठीक है, उसमें कोई देरी नहीं थी, लेकिन इनकी वजह से वो टाइम को आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए यूनिवर्स इस समय का, इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, और आज वो घड़ी आ गई है। इनको आपकी ज़िंदगी से निकाल कर फेंका गया है। अब आपका परफेक्ट समय शुरू होता है। अब आप अपने डिवाइन टाइम को एंजॉय कर पाओगे। ओके, देखिए ये जो रेमेडी आपके लिए आ रही है ना, ये बहुत गजब की रेमेडी आ रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी जो घड़ी की टाइम होती है ना, इसको 5 मिनट पहले सेट कर लो। अभी देखो ऐसा क्यों बताया जा रहा है आपसे। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपका 8 बजे का ऑफिस है ना, तो आप क्या देखते हो, 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, और आप फिर एग्जैक्ट 8 बजे अगर भाग रहे हो तो क्या करते हो, जिसमें तो पागलों की तरह भागते हो। लेकिन आप 5 मिनट पहले सेट कर दोगे तो उस टाइम पे जब जल्दी होती है ना, तो हमारे दिमाग में नहीं आता है घड़ी हमने 5 मिनट पहले सेट की है। लेकिन आप क्या करते हो, वैसे ही पूरा स्पीड में काम करोगे, लेकिन कभी आप देर नहीं होगे, क्योंकि आपको तो लग रहा है 8 बज गए, लेकिन एग्जैक्ट में क्या है कि 8 बजे ही नहीं है, आपने 5 मिनट पहले सेट कर रखा है ना। आपकी घड़ी 5 मिनट, आई थिंक क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे आप समझ लो, 5 मिनट पीछे ही है ना। क्योंकि मान लीजिए अभी 8 बजने वाले हैं और आपके घड़ी में जैसे हाँ अभी 8:50 बजे हैं, लेकिन आपके घड़ी में पहले से ही 8 बज गए। आप इसको समझ लो, मेरे माइंड में नहीं आ रहा क्या बोलूँ इसको मैं आगे बोलूँ कि पीछे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप इतना समझ लो, तो आप बस ये सेट कर लो, है ना। 8:50 के टाइम को ही सीधे 8 कर लो, 5 मिनट फास्ट कर लो अपनी घड़ी। हाँ ये है, 5 मिनट फास्ट कर लो अपनी घड़ी। तो इससे क्या होगा, आप भगदड़ नहीं मचाओगे। भगदड़ भी मचाओगे तो भी क्या होगा कि आप लेट नहीं होगे कभी। तो ये रेमेडी है आपके लिए। कोई तो ऐसा है जो आनन फानन में गिरते पड़ते भागते हैं और डेली लेट हो जाता है, लेट नहीं होगे भगवान क्या क्या बताते हैं पता नहीं। भाई ये रेमेडी आई है, मैं क्या करूँ। कोई तो है यहाँ पर जिसको बहुत लेट होती है, तो कह रहे हैं यूनिवर्स ऐसे कर ले भैया, लेट नहीं होगी। यस, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पर माता कह रही हैं आपसे, माता कात्यायनी का कार्ड आया है। जैसी परिस्थिति हो वैसा खुद को बनो। देखो इनके एक हाथ में आपको दिख रहा है फ्लावर है, एक हाथ में तलवार है। तो माता आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रही हैं, जहाँ आपको सौम्य बनने की नीड है, वहाँ पर आप अपना सौम्य रूप
रखिए। लेकिन जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ दुष्टों का वास है, यहाँ नार्सिसिस्ट लोग हैं, वहाँ आप अपने उग्र रूप में भी आइए। और यही ज़िंदगी जीने का सार है। सीधे के साथ टेढ़ा मत बनिए और टेढ़ों के साथ सीधा मत बनिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका बैलेंस बिगड़ा तो आप अपनी लाइफ में कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे और ये लोग कभी स्टैब्लिश नहीं होने देंगे आपको। सो आपसे कहा जा रहा है कि जैसा देश वैसा भेष करना सीख लीजिए, है ना। आपको कुछ किसी ने नहीं कहा, देखो सीधा बनना, सीधा अपनी जगह होता है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। जहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको एक्शन लेने की नीड है, वहाँ पर एक्शन लीजिए। जहाँ पे आपको कुछ बोलने की नीड है, कुछ करने की नीड है, वहाँ पे एक्शन लीजिए, कुछ करिए, सामने वाले को जवाब दीजिए, मौन मत रहिए। लेकिन जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उदार रहना है, आपको हम्बल रहना है, दया धर्म करना है, वहाँ पर वो भी रखिए। दोनों स्वभाव रखिए अपने अंदर। ये आपको माता कात्यायनी समझा रही हैं और यही ज़िंदगी जीने का सार भी है। अगर आप हमेशा सोचो कि मैं बहुत सीधा हूँ, मैं तो ऐसे बोल ही नहीं सकता, तो आप सीधे की गिनती में नहीं आओगे। लोग आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। लोगों को लगेगा कि भाई इसके साथ कुछ भी कर लो, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ना। नहीं, हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सीधे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें ऐसे गढ़ के भेजा है, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन हमारी सीधाई का आप उल्टा फ़ायदा ना उठा सके तो हमारे अंदर वो भी ज्ञान है। ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी में। आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा में आपको जो नेवल चक्रा होता है, यहाँ पर आपको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इससे पता है, जब आप सोलर प्लेक्सस चक्रा में मेडिटेट करते हो, सबसे ज़्यादा पावरफुल यहीं पर होता है। आप यहाँ मेडिटेट करते हो ना, तो आप देखोगे अगर आपका हार्ट ब्रेक की स्थिति है, दिल तोड़ा है, किसी ने दिल टूटा है, आप बहुत सैड स्थिति में हो, आप इसको करो मेडिटेशन, आप एकदम पावर में आ जाओगे। आपका ब्यूटी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका ग्लो बढ़ेगा। डे बाय डे आप यंग होते जाओगे, आपका चार्म अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। बहुत पावरफुल होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करना। इसका मेडिटेशन कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा का आपके लिए आ रहा है। एंड लास्ट माता आपसे कह रही हैं कि आपके साथ जिसने जो भी कुछ किया, आपका पास्ट, आप उससे लेट गो कर दो। अपने तरफ से सबको माफ़ करो, अपने दिल में किसी के लिए मलाल मत रखो, क्योंकि जब आप अपने दिल में खुन्नस लेके बैठे रहते हो ना कि मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली आप अपने ही चक्रास को ब्लॉकेजेस लगाते हो, अपनी ही प्रगति में बाधा डालते हो, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सबको माफ़ करो और ईश्वर से बोलो कि यूनिवर्स आप इंसाफ करो, ठीक है। हम होते कौन है, किसी को सज़ा देने वाले या फिर किसी को कुछ बोलने वाले। यूनिवर्स पर सौंपना सीखो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया है ना, यकीन मानो, ईश्वर पर सौंप दो चीज़ें। देखो तुम्हारे साथ भगवान से बड़ा न्याय और भगवान से अच्छा न्याय कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान जब न्याय करने पे आते हैं ना, तो अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देते हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है, तुम माफ़ करो। जब तुम माफ़ करोगे तो यूनिवर्स इंसाफ शुरू करेगा। जब तक तुम ही लेके पाल के बैठे रहोगे ना, तो यूनिवर्स कुछ नहीं करने वाला। देखिए होता क्या है, जब आप सामने वाले का ना गुस्सा लेके बैठे रहते हो, उसको कोसते रहते हो, सरापते रहते हो, बद्दुआएं देते रहते हो, तो कहीं ना कहीं उसने जितना पाप आपके साथ किया है, आप अपने मुंह से बोल बोल के उसका सारा पाप काट देते हो, ठीक है। अब फिर सोचते हो उसको तो सजा ही नहीं मिल रही। सजा कहाँ से मिले भैया, तुमने अपनी तलवार वाली जबान से उसके सारे पाप काट दिए। अगर तुम चाहते हो कि उसको सजा मिले तो यहाँ मौन कर लो और यहाँ शांति रख लो और ईश्वर से बोल दो कि मैंने तो सब्र का घूंट पी लिया, जहर का घूंट पी लिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं आपके चरणों में सौंप रहा हूँ इस इंसान या इंसान को जिसने मेरी ज़िंदगी में ऐसी हरकत की, जिसके चलते आज मैं इतना संघर्ष में झेला। मैंने तो सब्र कर लिया भगवान, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सब्र मत करना, क्योंकि मैंने आप पर सौंपा है। मैं शक्तिहीन हूँ लेकिन आप शक्तिशाली हो, मैं निर्बल हूँ लेकिन हमारा बल आप हो, है ना। जिस घड़ी आप ये बोलकर ईश्वर पर सौंप देते हो ना, और फ्री हो जाओ। अब ये भी मत सोचो कि सज़ा कब मिलेगी, हमने तो बोल दिया ये वो, नहीं। आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, यूनिवर्स पर सौंप कर आप बेफिक्र हो जाओ
तो वहाँ से पता है क्या होता है, यूनिवर्स की फिर जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ईश्वर सोचता है यार ये तो मेरे ऊपर सौंप के फ्री हो गया, अब तो मुझे बाय हुक बाय क्रुक सामने वाले को सज़ा देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो बात आ गई कि इसने तो आत्मसमर्पण करके इसने तो मेरे भरोसे ही सब कुछ छोड़ दिया। तो जब आप किसी के भरोसे हो जाते हो ना, अरे पड़ोसी भी अपना बच्चा हमारे पास छोड़ देता है ना, तो हम अपने बच्चे से ज़्यादा पड़ोसी बच्चे की केयर करते हैं। तो ऐसे ही जब आपने अपनी सारी बातें ईश्वर के आगे सौंप दी है ना, तो फिर यूनिवर्स सुनेंगे और ज़रूर सुनेंगे, और जिस दिन वो सुन लेंगे ना, फिर जिसने जो कुछ किया है ना वो करने लायक नहीं रहता। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखो, गलत किया है ना तो ईश्वर पर सौंपो, आप अपनी तरफ से माफ़ करो, आप भूल जाओ मेरे साथ क्या हुआ, फिर देखो खेल, यूनिवर्स आपको दिखाएगा ज़रूर। मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसे ही करती थी पहले भी और आज भी। मेरे साथ कोई कुछ भी करता है ना तो मैं सीधे जगदम्बा के आगे सौंपती हूँ और माँ से बोलती हूँ कि माँ देखो इसने तो ऐसा बोला, जबकि आपको पता है कि ना मैं ऐसी हूँ ना मैं ऐसा कर सकती हूँ। अगर मेरे ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया, मेरे साथ गलत किया, आप देखना और आप विश्वास नहीं करोगे, चाहे 10 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, 6 दिन मतलब 6 महीने बाद हो, चाहे साल भर बाद हो, लेकिन माँ उस इंसान को उस कर्म का दंड देती हैं, और जब उसको उसका कर्म का दंड देती हैं ना तो मेरे यहाँ पे भी डालती हैं, देख तूने मुझसे बोला था ना कि माँ देखना, मैंने देख लिया, ठीक है। और जो इंसान जैसा करा होता है उसको वैसी सज़ा दी जाती है। लेकिन मैं खुद का आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसी इंसान हूँ कि जब किसी गलत इंसान को सज़ा भी मिलती है ना तो मैं देखती हूँ यार ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। मैं अपना भी नेचर बता रही हूँ कि मैं भगवान से पता है क्या बोलती हूँ, भगवान मैंने इसको माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दो, आप भी माफ़ कर दो, क्योंकि मैं भगवान से फिर बोलती हूँ कि मुझे आप फिर दिखाया मत करो कि मैंने सज़ा दे दी, देखो वो परेशान हो रहा है, झेल रहा है, भोग रहा है। मैं नहीं देख पाती, मैं फिर वो भी नहीं देख पाती कि सामने वाला इतना झेल रहा है। फिर मैं भगवान से बोलने लगती है भगवान जी चलो हो गया, माफ़ कर दो उसको, मैंने माफ़ कर दिया, आप भी कर दो। तो ऐसा जिसका नेचर होता है ना उसको भगवान कभी नहीं छोड़ते, और उसके साथ जो गलत करता है ना भगवान उसको भी नहीं छोड़ते। तो ज़िंदगी में ना मैं बोल रही हूँ सरल बन जाओ और कुछ मत करो, सिर्फ सरल बन जाओ, और दिखावे के सरल मत बनो, नियत के सरल बनो, स्वभाव से सरल बनो। ईश्वर तुम्हारा कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हारे संपर्क में जो आ जाएगा ना ईश्वर उसको भी तार देंगे। समझ में आया? ऐसे इंसान बनो कि तुम्हारे सानिध्य में भी अगर कोई आ जाए तो उसका भी भला हो जाए, ठीक है। सो देखिए मेरी रीडिंग्स बहुत ब्लेस्ड होती हैं, मुझे इतना तो विश्वास होता है कि आपकी ज़िंदगी में 100% फ़र्क पड़ेगा। आप नोटिस कर लो आप पहले क्या थे, रीडिंग्स में जब से आए हो, रीडिंग देखने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस 100% आए हैं और आएंगे, क्योंकि ये मेरा नहीं। जिस समय मैं माता के सामने अरदास लगाती हूँ, जब मैं उनका पाठ करती हूँ ना, तो मेरा बस यही रहता है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं ये मेरे नहीं हैं, ये आपके बच्चे हैं जो धर्म के रास्ते पर हैं, जो आप पर विश्वास रखते हैं। आपको उनकी प्रोटेक्शन करनी है, उनका मार्गदर्शन करना है। तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपके साथ भला ना हो, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार देख के ना मैं सच बता रही हूँ, मैं आप लोग का दिल से सम्मान करती हूँ, मैं आपका दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ। आप लोग ने मेरे बच्चे के लिए इतनी दुआ मांगी, इतनी दुआ मांगी। फाइनली मैं आपको गुड न्यूज़ दे रही हूँ कि जिस डॉक्टर ने बोला था कि 4 से 5 दिन लगेंगे बच्चे को ठीक होने में और खांसी कंटिन्यू आएगी, लेकिन आप लोग ने इतनी प्रेयर्स की, आपकी दुआओं में इतनी सच्चाई थी, इतनी प्योरिटी थी कि यूनिवर्स ने आपकी दुआ स्वीकार की। और जिस दिन आप लोग ने दुआ की उसके दूसरे दिन से मेरे बच्चे को काफ़ी आराम मिल गया, काफ़ी, आप इतना समझ लीजिए काफ़ी, 100 में से 90%। तो देखिए मैंने बोला ना कि ये होता है दुआओं का असर, दुआओं की ताकत। तभी मैंने कहा कि दुआ कीजिए, अपने साथ साथ अपनों के लिए भी दुआ कीजिए। कब किसकी दुआ लग जाए ज़िंदगी में भरोसा नहीं। और मैं सबका दिल से सम्मान करती हूँ, जिन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए दिल से दुआ मांगी। आपकी ज़िंदगी में भी ना हमेशा यूनिवर्स आपका ऐसे सहयोग करे, आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो, है ना। मैं भी आपके लिए दुआ मांगती हूँ कि आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाए, आपके सारे सपने पूरे हो जाए, आपका हर एक ड्रीम जो आपने देखा है सब पूरा हो,
आपकी ज़िंदगी की सारी बाधाएं, समस्याएं यूनिवर्स स्वयं दूर करे, क्योंकि आप सच्चे हो, आपने दिल से कामना की है किसी के लिए, तो यूनिवर्स भी आपको दिल खोल कर दे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे इतना विश्वास है जो भटक रहा है हर जगह ना, वो यहाँ ज़रूर आ जाएगा। और आप सब्सक्राइब करते हो तो ऑटोमेटिक आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है माँ जगदम्बा का, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो लोग मुझे डेली कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग की कृपा से ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है, आप लोग के सपोर्ट से ही हम यहाँ तक आए हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स दे रहे हैं, तो जो धनराशि आप यहाँ पर दे रहे हो ना गुप्त दान के रूप में, ये आपके जीवन में 100 टाइम्स, क्या मैं तो कहती हूँ करोड़ों गुना मैनिफेस्ट हो। माता महालक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसे कि दसों दिशाओं से आपके जीवन में धन बरसे, आप भी बहुत संपन्न हो, क्योंकि आपकी नीयत है देने की। इसलिए यूनिवर्स की भी नीयत है आपको देने की, यूनिवर्स आपको बहुत देंगे। सो चलिए, आप लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की कीजिए। ओके, ऐसे ही खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।